मेरी माँ सही ही कहा करती थी, बेटा लाइफ में कोई गोल सेट कर लो, कुछ एम बना लो। आज मुझे समझ आता है कि वो क्यों कहती थी। हाँ, तो सही तो है। तो ऑर्गेनाइजेशन भी तो ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, अपना गोल बनाते हैं, तभी तो वो आगे बढ़ पाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सेट करना मतलब लाइफ में आगे बढ़ने का एक मूल मंत्र हो जाता है। ऑब्जेक्टिव होता है एंड रिजल्ट, डेस्टिनेशन, एम, या फिर उसको हम गोल भी कह सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव एंड पॉइंट होता है और यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज का एफर्ट होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल तक रीच करने का। इसलिए ऑब्जेक्टिव हमें गाइडलाइंस भी देता है जिसके हिसाब से हमें चलना होता है, एम्प्लॉयज को चलना होता है और गोल को अटेन करना होता है। और ऑब्जेक्टिव हमेशा नंबर्स में होना चाहिए, क्वांटिटेटिव टर्म्स में होना चाहिए, ताकि एक मैनेजर को पता चल सके कि कितना ऑब्जेक्टिव अटेन हुआ है और कितना बाकी है। उसी हिसाब से वो अपना ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट्स को डालेंगे। ऑब्जेक्टिव जो होता है उसमें टाइम लिमिट होना चाहिए, जैसे 1 साल, 6 महीने जो भी होता है, टाइम पीरियड डिसाइड कर लेना होता है, तभी उस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने का कोई महत्व रह जाता है। और ऑब्जेक्टिव फिजिबल होना चाहिए, इसका मतलब है अचीवेबल होना चाहिए। टारगेट एक हिसाब से सेट होना चाहिए, जितना हम अचीव कर सकते हैं उस हिसाब से करना चाहिए, उससे थोड़ा आगे करना चाहिए, लेकिन बहुत ऊंचा टारगेट सेट नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल है, एक मोबाइल कंपनी अपना 10% यूजर्स इंक्रीज करना चाहता है इस प्रेजेंट ईयर्स के लिए, तो जितना वो लास्ट ईयर कर रहा था उससे 10% और वो ज्यादा इंक्रीज करना चाहता है, तो ये उसका ऑब्जेक्टिव है इस साल का। फिर आते हैं हम स्ट्रैटेजी पे। तो मैंने सुना था कि आर्मी में या गेम्स में स्ट्रैटेजीज यूज किया जाता है, पर हाँ, अभी बिजनेस में भी स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो डायनेमिक होता है। इसलिए सरवाइव करने के लिए, कॉम्पिटिटर्स के साथ रहने के लिए स्ट्रैटेजीज को यूज किया जाता है। तो स्ट्रैटेजीज यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान होता है, जो डिफिकल्टी के सिचुएशन में यूज किया जाता है। स्ट्रैटेजीज के 3 डायमेंशंस होते हैं। पहला है टू डिटरमाइन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब है कि स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है उस हिसाब से हम स्ट्रैटेजीज को डिसाइड करते हैं। दूसरा है अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्टिव अटेन करने के लिए हम कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, और जो कि मोस्ट सूटेबल होता है, ताकि स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर हम चले तो हम अपना ऑब्जेक्टिव अटेन कर सकें। और तीसरा है एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू अचीव ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब होता है कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होता है, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस रिसोर्सेज, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, जो भी अवेलेबल होता है उसको हम एलोकेट करते हैं, ताकि हमें अपना स्ट्रैटेजी मिल सके ऑर्गेनाइजेशन को। अभी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अनफोर्सिंग फैक्टर्स से लड़ने के लिए, जूझने के लिए, ताकि वो ऑब्जेक्टिव अटेन कर सके ऑर्गेनाइजेशन का। अभी स्ट्रैटेजी ऑफ अ कंपनी हो सकता है कि वो सेम प्रोडक्ट लाइन में जाए या डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन के लिए भी जाए, नया प्रोडक्ट में भी अपना हाथ आजमाइश कर ले, या फिर वो जॉइंट वेंचर के लिए जाए, मर्जर के लिए जाए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब स्ट्रैटेजी बनाता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से पूछता है कि कौन हमारे कस्टमर्स हो सकते हैं, प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ द प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, हमारा एडवर्टीजमेंट पॉलिसी क्या होगा, और बहुत कुछ। अभी आता है लास्ट पॉइंट, जो हमारा एग्जाम्पल है। पेप्सी जो एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है, अगर उसका स्ट्रैटेजी है अपने प्राइस को रिड्यूस करना, तो काउंटर पार्ट में कोका कोला जो दूसरा एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है, वो भी कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी अपनाएगा जिससे कि वो मार्केट में सरवाइव कर सके। तो अभी के लिए बस इतना ही। अभी नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।